गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जल्दी से समझ लेते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम। हमेशा याद रखना बच्चे, सबसे पहले जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है ना वो लिखना होता है। क्या गिवन है? एक्सेलरेशन दी गई, आपने लिख दी। मास दिया गया, आपने लिखता। जितनी चीज़ें गिवन है वो सबसे पहले लिख देनी है, ठीक है। फिर चेक करना है कि क्या उन दोनों की यूनिट एसआई है। देखो मास किलोग्राम में दिया है, एसआई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट भी एसआई है, तो आपको यूनिट्स की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे तक कर लेना है। नेक्स्ट देखो, आपने फाइंड क्या करना है। व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। देखो फोर्स चाहिए आपको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मास एंड एक्सेलरेशन दिया गया, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो आपने मास एंड एक्सेलरेशन की फॉर्म में देखना है। फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दोनों एसआई में है तो सीधी मल्टीप्लिकेशन कर दिया और मेरे पास फोर्स आ गया 50 न्यूटन। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है। नाउ कम टू सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम। अब देखो फोर्स की वैल्यू दी गई है एंड मास की वैल्यू दी गई है, दोनों चीज़ें लिख लो। लिख ली। अब देखो ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में है, सो मुझे यूनिट की कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज एक्सेलरेशन। अब मुझे पता है फोर्स क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है। फोर्स भी मुझे पता है, मास भी मुझे पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकालनी है। तो इसको मैंने जब वैल्यू सारी पुट कर दी तो देखो 4a इज इक्वल टू 20 आ गया। इसको एक साइड ले गए, ये मल्टीप्लिकेशन वाले को दूसरी साइड लेके जाओगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द डिवीजन, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाने हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 4 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मास कितना है? 4 kg। ड्यूरेशन 2 सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है। मास लिख लो, टाइम लिख लो। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चारों की वैल्यू लिख लो आप, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाई फोर्स। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट पे उसने कहा है कि फोर्स की वैल्यू निकालो। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की हुई, ठीक है। तो फिर आप और क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल और लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम चेंज कैसे होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऐसे क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चेंज क्या होगा? चेंज होगा m फाइनल माइनस मास वेलोसिटी इनिशियल, यही चेंज होगा ना। तो m को कॉमन निकाल लिया, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ गई। फोर्स की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कर दो, बस यही आ गया फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली फोर्स मास उसने 4 दिया है तो 4 फिल कर दिया। फाइनल वेलोसिटी उसने 5 मीटर पर सेकंड दी है तो 5 मीटर पर सेकंड लिख दी। इनिशियल वेलोसिटी 2 दी है तो 2 पुट कर दी। ड्यूरेशन कितना लगा है? टाइम चेंज कितना? 2 सेकंड है, ठीक है। तो सीधा ही 2 फिल कर दिया। तो मेरे पास सारी कैलकुलेशन करने के बाद फोर्स कितना आ गया? 6 न्यूटन। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकेंड। अब बोलते हैं कि मान लो जितनी फोर्स आपके पास आई है उतनी ही फोर्स हमने अप्लाई की है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 सेकंड के लिए अप्लाई की थी ना। वो बोलते हैं कि 4 सेकंड के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी की वही रहनी है क्योंकि स्टार्टिंग से उतना। अब क्या है? वो बोलते हैं कि इतना फोर्स जो आपने फाइंड किया है उतना फोर्स लगाया है। पहले उतना फोर्स कितने सेकंड के लिए लगाया था? 2 सेकंड के लिए ना। लेकिन नेक्स्ट केस में हमने उतना ही फोर्स कितने सेकंड के लिए लगाया है? 4 सेकंड के लिए। तो इसके कारण फाइनल वेलोसिटी इतनी नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होगी तो कितनी आएगी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है बच्चे। हमारे पास ना जब एक्सेलरेशन जो होती है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो उससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। एंड नेक्स्ट था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये 3 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जब एक चीज़ मोशन में होती है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन
जो होती है कांस्टेंट होती है, उस एक्सेलरेशन के केस में ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद रखनी है। एक्चुअली ये सेकंड चैप्टर में आती हैं, ठीक है, तो सीधी वैल्यू याद रखनी है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस क्या है, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, डिस्टेंस कवर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो आपने जब भी कभी कुछ चीज़ की वैल्यू दी होती है तो कुछ फाइंड करना था ना, इन तीनों में से एक इक्वेशन लगती है, आपने देखना है कि कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन लगा दो, ठीक है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही है, मैंने लिख ली इतनी, ठीक है। ए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई ना, एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। तो मैंने फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन की जगह पे लिख लिया इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 2, फोर्स मैंने 6 न्यूटन निकाला है, टाइम उसने क्या है, इस केस में ड्यूरेशन है 4 सेकेंड, ठीक है, डिवाइड बाय मास। मास ऑफ द बॉडी क्या था, 4 किलोग्राम। तो पुट कर दिया सारे की वैल्यू हमने, जो है अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। नेक्स्ट, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज विच वुड रिक्वायर ऑफ ग्रेटर फोर्स फॉर एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम, ठीक है। एक बॉडी है, उसका मास 3 किलोग्राम है और उसकी स्पीड इतनी है। दूसरी बॉडी है, उसका मास इतना है, उसकी स्पीड इतनी है। कौन सी बॉडी पे मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, सो दैट के ये एक्सेलरेशन है, सॉरी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कौन सी बॉडी पे मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उसकी एक्सेलरेशन लाने के लिए। एक्सेलरेशन लाना मतलब उसमें वेलोसिटी को चेंज करना है, ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा। तो फर्स्ट केस में हमें वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, सेकंड में भी हमें वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इस बॉडी पे। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एंड एक्सेलरेशन इसका मल्टीप्लाई निकालो, देखो F1 इज इक्वल टू M1 A1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18 न्यूटन। तो F2 फोर्स सेकंड पे कितना लगेगा, 5 इंटू 3 15। फर्स्ट पे इतना फोर्स लगाना पड़ना है, सेकंड पे इतना फोर्स लगाना पड़ना है। तो क्या रिजल्ट क्या आ गया, हमें फर्स्ट बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अकेली एक्सेलरेशन फोर्स जो है अकेले मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। देखो आप अगर मास पे कहते आपने सीधा ही बोल देना था कि सेकंड पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं, लेकिन आपको उसकी वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन भी कंसीडर करनी है। तो टोटल फोर्स निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द क्रिकेट बॉल ऑफ मास विन 150 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो मास है ग्राम में लिखा हुआ है, एसआई यूनिट में नहीं है, एसआई यूनिट किलोग्राम में होती है। तो सबसे पहले जब आप सारी वैल्यूज़ लिखोगे तो कन्वर्जन करोगे इसकी, ठीक है। स्पीड इतनी दी गई है, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, ये एसआई में ही है। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ क्रिकेटर इन 0.05 सेकेंड, टाइम ये दिया हुआ है। कैलकुलेट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब देखो, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो मैंने 1000 से डिवाइड करके इसको सीधा ही किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अभी पहले कितनी स्पीड थी उसकी, 50 मीटर पर सेकेंड। वो बोलता है कि इतने टाइम में फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ले आए हैं। अगर वो रेस्ट में आ गया है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, v की वैल्यू 0 लिख ली, एंड टाइम की वैल्यू उन्होंने गिवन दी थी 0.05 सेकेंड, ठीक है। सारी गिवन वैल्यूज़ जो होती हैं वो लिख ली, कन्वर्जन भी कर ली। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड करना, क्या फाइंड करना हमने, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी लगानी है, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मास तो दोनों केसेस में देखो 0.15 ही, एक की बॉडी है तो मास इतना 0.15 किलोग्राम, ठीक है। इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50, इंटू 50 कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फाइनल मोमेंटम के केस में मास तो 0.15 ही है, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो 0 आ गई थी, तो उनको मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 0 माइनस 7.5, तो क्या आ गई वैल्यू, -7.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस है ना, दैट रिप्रेजेंट्स के जो है जो
डायरेक्शन बता रहा है मोमेंटम की, ठीक है। तो आगे समझाऊंगी डायरेक्शन कैसे। तो नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल टी, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमने यहाँ से सीधी वैल्यू निकाली है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -7.05 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू हमने गिवन है तो 0.05, तो आंसर क्या आ गया फोर्स का? -150 न्यूटन। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसको रोकना है, तो मुझे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो फोर्स नेगेटिव आएगा। अगर मैं जिस साइड को मूव कर रही थी उसी साइड फोर्स लगा देती तो फोर्स पॉजिटिव आना था, ठीक है। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। नेक्स्ट सिक्स्थ न्यूमेरिकल है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स टू द हैवीली वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब एक सामने ना वुडन ब्लॉक है, मैंने यहाँ से गोली चलाई है, गोली का मास है वो 0.04 किलोग्राम है। वो इतनी स्पीड से मूव की, जैसे ही वो इसके बीच में एंटर की ना, तो वो बुलेट थोड़ी सी आगे मूव करती है, ठीक है। थोड़ी सी आगे मूव की, उसने डिस्टेंस कवर किया 60 सेंटीमीटर। वुडन ब्लॉक के अंदर उसने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर जाके, क्योंकि वुडन भी तो उसको रेजिस्ट कर रही है ना, ठीक है, तो फिर वो जाके एकदम से रुक गई। अंदर कितनी एंटर की है? 60 सेंटीमीटर। वट इज द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? अब जब बुलेट ब्लॉक के अंदर एंटर की है तो ब्लॉक उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो रोकने की कोशिश करेगी तो वो 60 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक गई, ठीक है। तो ब्लॉक ने कितनी रेजिस्टेंस फोर्स लगाई थी, ठीक है। सबसे पहले हमने जो गिवन वैल्यूज थी सारी लिख ली। मास जो था किलोग्राम में था, किलोग्राम में लिख लिया। स्पीड भी एसआई में है, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी में फाइन इनिशियल तो हमें उसने बताया हुआ है, हाँ जी, ये उसकी स्पीड बताई हुई है, इतनी है, ठीक है। इनिशियल कितनी है? 90। फाइनल रुक गई ना लास्ट पे, तो फाइनल क्या आ गई? 0, ठीक है। ये भी फाइंड है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब डिस्टेंस को एस में रिप्रेजेंट करूंगी। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, देखो एस पे, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले को मैं यूज़ करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे एस मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर तो CGS में, सेंटीमीटर तो नहीं है ना SI यूनिट, तो इसको मैं सबसे पहले क्या है, मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। और ये भी लगा सकते हैं, नहीं ये नहीं लगेगा, आई थिंक सो लगेगा, क्योंकि इसमें ना हम ये क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें ना टाइम का कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ये, इसमें भी एस इन्वॉल्व होता है और ये फॉर्मूला है, इसमें भी एस डिस्टेंस कवर इन्वॉल्व होता है। 3 फॉर्मूलाज होते हैं ये और आपने देखना है कि ये भी ये है आपके पास ऑप्शन और ये है। अब आपने देखना है कि टाइम, देखो टाइम इसमें गिवन है लेकिन सारे में टाइम गिवन नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी, ये यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फर्स्टली देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन जो है उसमें मुझे नहीं पता यहाँ पे हमने गिवन है कि नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो ए लिख लो। एस डिस्टेंस कितना कवर किया है? 0.6 मीटर। अब एक्सेलरेशन की जगह पे, एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड नहीं करनी, हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन को हम फोर्स से रिप्लेस कर लेंगे। F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई? फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे क्या लिख लो? F अपॉन m इंटू क्या है? S। मास ऑफ बॉडी का हमें दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम। ये भी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। फोर्स निकालना है, फोर्स को एक साइड पे रख लो, मास को इधर मल्टीप्लाई ले जाओ, एस को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ। देखो -u², मास इधर डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया? जो एस थी वो क्या आ गई? नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 भी उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स की। अब सारी वैल्यूज को पुट करो, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में जो बुलेट है वो मूव कर रही थी, तो जो वुडन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा रही थी, दैट्स वाई फोर्स इज इन द हैज़ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। आपने बस ये रिवाइज करनी है दोबारा से, रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज एज वेल। आपको
चेक करना कहाँ से, कौन से फॉर्मूला में, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगना है। और ऑलवेज कीप इन माइंड के जो यूनिट हैं वो एसआई में ही रखनी है, या सारी एसआई में रखो या सारी सीजीएस में रखो, यूनिट्स जो हैं वो सारे एक ही सिस्टम में होनी चाहिए।